सब्सिडी दोनों खत्म करना चाहिए। जी, सरकार को सबसे पहले सब्सिडी और आरक्षण दोनों खत्म करना चाहिए। आरक्षण और सब्सिडी दोनों खत्म जी। करना चाहिए। तो ये सर आपका अफसर आलम अफसर आलम, क्या स्थिति है सर चुनाव का? बीजेपी नहीं कर रहा। बीजेपी, अफसर आलम नाम है आपका, आप बीजेपी नहीं कर रहे हैं? का है? अच्छा, बस अब हमारा कहना है केंद्र अगर सरकार राज्य सरकार को पैसा देगी तभी ना गवर्नमेंट चलाएगी। अच्छा, अब वो पैसा देगी नहीं तो ये चलाया कहाँ से सरकार? अब इतना कोला पैसा बाकी है, 1 लाख करोड़ कुछ समथिंग बाकी है। मेरा नाम जहूर अंसारी है। जहूर अंसारी साहब, कहाँ? गिरिडीह विधानसभा। गिरिडीह विधानसभा। गिरिडीह विधानसभा। क्या स्थिति है सर चुनाव का? चुनाव की स्थिति है आपका निर्भय कुमार शाहबादी निकलेंगे जिससे। निर्भय कुमार शाहबादी निकलेंगे? क्या क्या रुझान है सर? जेएमएम में रहेंगे, जेएमएम में। अब है जेएमएम में क्या मेंबर है? नहीं नहीं, अच्छा, वोट सपोर्ट उसी को करेंगे। काहे कीजिएगा वोट? उसको करेंगे। अभी 4 लेन रोड बना दे रहा है हम लोग को। क्या नाम है सर? मेरा नाम जहूर अंसारी है। जहूर अंसारी साहब, कहाँ? गिरिडीह विधानसभा। गिरिडीह विधानसभा। गिरिडीह विधानसभा। क्या स्थिति है सर चुनाव का? चुनाव की स्थिति है आपका निर्भय कुमार शाहबादी निकलेंगे जिससे। निर्भय कुमार शाहबादी निकलेंगे? जी। क्या कारण है सर? क्योंकि आपका पुराना कैडर, दूसरी बात यह है कि आपका सुदीप कुमार सोनू जी जो विकास किए हैं वो सिर्फ अपना ही विकास किए हैं। हाँ, अभी बोला पूरा विकास कर दिए, आप बोल रहे हैं अपना विकास सिर्फ आपका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास करने से विकास नहीं होता है। शिलान्यास के बाद नहीं बनेगा तभी ना उद्घाटन होगा। आप देखिए अभी शिलान्यास हुआ, देखिए आगे क्या होती है। अगर सरकार बदल जाती है तो कोई शिलान्यास वाला काम नहीं होगा। देखिएगा ना, आप लोग गिरिडीह में रहिएगा ना। हाँ 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 जी जी। तो मैंने शिलान्यास कराने के लिए सरकार ने बदलना होगा। हाँ जी, अगर जी, अगर आपका सरकार नहीं बदलेगा तो शिलान्यास किया हुआ काम होगा। अगर सरकार बदल जाती है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। निर्भय शाहबादी 10 साल रहे, 5 साल रहे सुदीप कुमार सोनू, क्या क्या काम हुआ इन दोनों 15 सालों में सर? देखिए आपका निर्भय कुमार शाहबादी जो 10 साल रहे हैं, हाँ उन्होंने गिरिडीह का बहुत सा विकास किया। जैसे रोड का विकास किया, आपका हाँ। जहाँ जो जरूरी आपका काम था वो भी काम किया है। अच्छा। और दूसरी बात में अभी जो देश की स्थिति है, हाँ हाँ अभी आपका सेंटर से जो भी विकास के पैसा आता है, हाँ हाँ। आपका हेमंत सोरेन जी सही ढंग से खर्च नहीं कर पाता है। विकास का जो पैसा केंद्र से आता है वो हेमंत सोरेन जी खर्च नहीं कर पाता है जी। अच्छा जी। अच्छा, और क्या नाम बताएं सर? मेरा नाम जहूर अंसारी है। जहूर अंसारी साहब, देखिए जहूर अंसारी, देखिए एक चीज़ है, बीच में बोलते हैं फिर आपकी बात सुनेंगे। ये जहूर आलम, जहूर अंसारी लोग को कहा जाता है ना, जहूर खान, जहूर मिर्जा साहब, वो भी जरा भाजपा विरोधी होता है। और आप तो तुमको लगा भाजपा की तरफ दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, नहीं आपका मत है, मेरे एक बात कहा जाता है। विरोधी की बात नहीं, अपना विचार लोग दे सकते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ, अपना विचार देने में क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हेमंत सोरेन सरकार से संतुष्ट है? हेमंत सोरेन सरकार से संतुष्ट क्या रहेगा आपका? देखिए जो मैया योजना निकाला है, हाँ हाँ 5 साल तक कहीं इसका नाम लिया। हाँ हाँ हाँ। जब उसका देखा कि मेरा लास्ट स्टेज है, मैंने हम जाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। 2-3 महीना से आपका ये मैया योजना निकाला जो कि पब्लिक अपना वोट लेने के लिए, वोट अपना फिर सत्ता मारने के लिए ऐसा किया है वो। अच्छा, फिर से सत्ता मारने के लिए किया है। क्या नाम है? मेरा नाम मैनुल अंसारी है। ऐनुल अंसारी। हाँ। अच्छा अच्छा, तब बोलिए, कहाँ घर है? घर यहाँ 28 नंबर है। मैंने गिरिडीह विधानसभा। हाँ हाँ, तब किधर? हमको क्या रुझान है सर? जेएमएम में रहेंगे, जेएमएम में। अब है जेएमएम में क्या मेंबर है? नहीं नहीं, अच्छा, वोट सपोर्ट उसी को करेंगे। काहे कीजिएगा वोट? उसको करेंगे। अभी 4 लेन रोड बना दे रहा है हम लोग को। अच्छा, ठीक है ना। हाँ हाँ। बाकी मोहल्ला में लाइट लगा रहा है। अच्छा मैया योजना का 1,000 रुपया पूरा लेडीज़ लोग को दे रहा है। अच्छा, तो विकास तो बढ़िया कर रहा है। विकास ही बोल रहे, कुछ नहीं किया बोल रहे। वो अपना अपना सबको सुझाव है। सुझाव ने काम की बात हम काम तो देख रहा है, आपके सामने हो रहा है। अच्छा, अभी रोड का काम चल रहा है, कैनल भी नहीं हुआ है। अच्छा, रोड का काम चल रहा है, बदलना नहीं है। नहीं बदलना नहीं है, हम लोग बदलना नहीं है। देखिए हाँ, बदलना नहीं है चाचा। देखिए इधर भी चाय की चुस्कियाँ। क्या नाम है? मोहम्मद मुर्शिद आलम। मुर्शिद आलम साहब, बोलिए। चुनाव आ गया ना? हाँ ठीक है, तब? तो जान रहे हैं सर। तब सब हाँ बोलिए, चुनाव आ गया तो क्या बोलते हैं? किधर क्या होगा? जेएमएम में। क्या है जेएमएम में? हाँ क्या उसी है? का- अरे सब कुछ कर रहा है, योजना निकाला है, रोड बना रहा है, सब कुछ तो कर रहा है। हाँ हाँ ऐसा हाँ। बात नहीं है, हाँ 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 हाँ, उसी में वोट देंगे। उसी में वोट। देखिए दुकानदार इनके, आपके दिन भर यही चर्चा चलता होगा ये 10 दिन से।
चलवे करता है, जो पार्टी आता है वही चर्चा चला 10 दिन में यही चल रहा होगा। आज अच्छा, भी अभी किया है सब, है ना? अच्छा, आपको ज्यादा आइडिया होगा, क्या लोग बोलते हैं आपस में? अभी कुछ नहीं बता सकता है, अभी लोग नहीं बता। नहीं, लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बात नहीं बोलते। जो आदमी आता है वो अपने तरफ से बोलता है। नहीं, यहाँ ज्यादा चर्चा चलता है, बीजेपी से करते हैं, आप बोलते होंगे ना? बहुत रहे, कोई आया जेएमएम वाला तो अपना चर्चा किया, बीजेपी वाला आया तो अपना चर्चा किया। अच्छा, कुछ काम हुआ कि नहीं? सर बोलिए सर। काम तो है ही है, काम क्या? तो धरतल पर है, सब आदमी देख रहा है। क्या क्या काम है सर? काम तो होबे किया है। क्या काम हुआ सर? बहुत ऐसा काम हुआ है, जैसे क्या सर? पता। बोलिए बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार पांडे। दीपक कुमार पांडे जी हैं। क्या क्या काम हुआ सर? काम हो ही रहा है, बहुत कुछ काम हो जैसे रहा है। पूछे, एक दो गिना दीजिए सर। इतना अभी याद नहीं है क्या कितना। तो संतुष्ट है हेमंत सोरेन सरकार से? संतुष्ट है, ठीक। हैं? संतुष्ट है हेमंत सोरेन सरकार से। तो देखिए, लोगों की बातें आ रही है और लोगों से मिलते चले। उस तरफ वहाँ कुछ लोग हैं, उनसे मिलना जाता है। मदन शर्मा मदन शर्मा जी, गिरिडीह विधानसभा। जी। सर, क्या स्थिति है चुनाव का? हम तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। नहीं, लोगों का क्या रुझान है, कि आपको पता लगता होगा कि लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं लोग? आपका नहीं समझ लीजिए, चलिए ठीक है। बाजार में क्या चर्चा है? टक्कर तो दो तरफा लोग बता रहे हैं, अच्छा सोनू भैया और निर्भय सहवादी जी का। अच्छा। उतने कह सकते हैं, हाँ सर। उतना ही कह सकते हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन 5 साल रहे मुख्यमंत्री, सरकार इनकी 5 साल रही। काम से कितना संतुष्ट है सर? उनसे संतुष्ट ना है, लेकिन यहाँ सोनू भैया से संतुष्ट हैं। और उनसे संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है। सर, क्या सरकार से क्यों नहीं संतुष्ट है सर? मैसेज जाना चाहिए। हाँ, सही बात है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ अपना अपना सर होता है पसंद। ऐसा हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गिरिडीह का विकास जो भी बन पाया सोनू भैया 5 साल किए। सरकार से खुश नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक से ये खुश है। क्या नाम है सर? दीपक कुमार देव। सर, दीपक कुमार देव। दीपक कुमार देव जी हैं, गिरिडीह विधानसभा में है। जी नहीं, क्या सर? गांडे में। चलिए, गांडे का भी ठीक है, क्योंकि हम लोग सटा हुआ क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से गांडे वाला लोग मिल जाते हैं, जमुआ वाला लोग मिल जाते हैं। क्या स्थिति है गांडे में सर? मुनिया देवी। मुनिया देवी। कल्पना सोरेन क्यों नहीं? मेरा सवाल है। उससे भेंट करने के लिए रांची जाना होगा। तो विकास भेंट कीजिए। चले, बोला विकास तो करा रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? बोला एकदम क्या इंजीनियरिंग ये दे दिए, मेरी डिग्री कॉलेज दे दिए, महिला कॉलेज दे दिए, पुल पुलिया बना दिए, ऐसा उनका कहना है। किसका? कल्पना सोरेन का। सड़क बना दी। हाँ, आपके पास भी आ रहे सर, आपके पास। सर क्या बोले? हम तो सुन बोल किए नहीं सुने। अच्छा, नहीं ठीक है, हम अपना सवाल कर रहे हैं। लोग बताया, वो बता रहे हैं। मैंने मुनिया देवी है ना। क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं सर, सिर्फ शिलान्यास। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विकास कुमार हो गया। अच्छा, कहाँ घर है सर? गांडे विधानसभा। गांडे विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, गांडे वाले भी यहाँ मिल लिए जाते हैं, अच्छा लगता है। तो शिलान्यास के बाद ही ना काम होगा सर? नहीं तो सर, इधर लग रहा है कि शिलान्यास, लेकिन बहुत बार जैसे मुख्यमंत्री जी जो हमारे हेमंत सोरेन जी थे, उसमें बोले बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बेरोजगार को। अच्छा, कहाँ मिला सर? अच्छा, नहीं मिला। हाँ, मैया सम्मान दिया सो? मैया सम्मान योजना से सरकार क्या सर 55-60 महीना होता है, मान लिया सरकार 55 महीना सरकार सो गई थी क्या? 2 साल तो कोरोना में चल गया सर। 2 साल सरकार कोरोना में भले चला गया सर सब कुछ, लेकिन उस समय सरकार जागना। 2020 में कोरोना आया था सर। हाँ। 2021 में तो मान लिया सरकार जागना चाहिए। हाँ। तो उसके बाद तो उसमें बेरोजगार को देखना चाहिए। मैया सम्मान योजना क्या यही चुनाव के वक्त में ही था? सरकार से कितना संतुष्ट है सर हेमंत सोरेन सरकार? सरकार से सर उससे कोई खास संतुष्ट नहीं है। अच्छा। सरकार 5 साल में वैसा कोई काम नहीं की जो लगे कि हाँ ये बात सही है कि हम लोग गिरिडीह में रहते हैं, तो सोनू भैया के नाम से हम लोग बोलिएगा तो विकास दिख रहा है। अच्छा, भले वो सरकार में वही है। अच्छा, यहाँ पे हेमंत जी के सरकार में ही हुई है, लेकिन यहाँ का विकास हम लोग को दिख रहा है। गिरिडीह का विकास जी। तो आप तो गांडे का बताइए सर। कहने का मतलब है सर, गांडे में सर कोई तरह का क्या नाम बताए सर अपना? विकास कुमार। सरकार रहेगी कि जाएगी सर? ये तो वक्त बताएगा सर। अभी आप लोग अच्छे, आप अपनी राय छोड़िए। आम मानस में क्या भाव? आम मानस सर आजकल कुछ सामने में जो आदमी बोलता है वो दिखता नहीं है, क्या करता है सब सर। जनता जागरूक है। हाँ। समय पर अपना वोट डालेगी सोच समझ के। क्या होगा आपको जब वोट डालने जाइएगा सर? निश्चित रूप से जी। क्या सोच के जाइएगा कि ये चाहिए? हम लोग वही सोच के जाएंगे कि विकास के कौन विकास कर सकते हैं। क्या है विकास? ये विकास है क्या? विकास सर जैसे अभी सबसे पहला बात है कि हम लोग से गांडे विधानसभा में हम लोग तो सबसे पहले चाहेंगे कि भैया जल का
पानी का कम से कम होना चाहिए। स्कूल अभी मान लीजिए सर बहुत सारा स्कूल खुल गया, फिर उसको मर्ज किया गया भैया, स्कूल बहुत सारा खुल गया लेकिन टीचर कहीं नहीं। ठीक है, तो फिर बोला रघुवर साहब दास जी ने मर्ज कर दिया, स्कूलों को बंद कर दिया। मर्ज करना कारण था सर, सिर्फ बिल्डिंग बना, अच्छा, उसमें टीचर है ही नहीं, शिक्षक है ही नहीं। दोषी कौन है इसका? सरकार दोषी है। कौन सरकार? जो सरकार है अभी, जो हम लोग तो जो प्रेजेंट में जिनके सरकार वही दोषी मानेंगे हम सर। पिछला जो चला गया उसको मर्ज किया वो दोषी कैसे सर? मर्ज किया वो दोषी नहीं है। मर्ज कौन किए? रघुवर जी मर्ज किए ना। हाँ। और सर इस बिल्डिंग सर कौन बना रहे थे? रघुवर सरकार, रघुवर अर्जुन मुंडा सरकार। बाद आपके पास पावर आया था, आप उसको चालू क्यों नहीं किए? हाँ ठीक बढ़िया, हाँ बताइए, आप अपनी बात बताइए। उसके बाद आप चालू क्यों नहीं किए? अच्छा, हाँ, तो सरकार की कमजोरी है, दोनों सरकार का। दोनों सरकार की हाँ। कमजोरी। शिक्षा मूलभूत चीज है। शिक्षा मूलभूत है सर। कोई भी जैसे कि है आदमी यही चाहता है कि शिक्षा सबसे पहला होना चाहिए स्थान, हाँ। ताकि उससे हर समाज हर तबके का विकास होगा। ठीक है। शिक्षा जब स्कूल सर जाते हैं वहाँ सिर्फ खिचड़ी का कारोबार चल रहा है। उसी में टीचर लोग देखते हैं कि अपना ये मिड डे मील बनाने केंद्र सरकार की योजना है, जो भी है सर हम लोग तो जान रहे हैं सर, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए। पलट देना कहने का मतलब नहीं, पलट देने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि सरकार सर जितना हम लोग सोच के रखे थे कि नहीं हेमंत जी आएंगे, जिस तरह से बात वो रखे थे वो अपना मैनिफेस्टो में उस तरह से हम लोग को दिखा नहीं सर पैसा। मैनिफेस्टो में जो चीज था वो दिखा। क्या बोल रहे थे सर आप? कुछ नहीं बोलिएगा, चलिए अपनी बात। इन्होंने कहा मैनिफेस्टो में, देखिए हाँ क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है। हाँ हाँ हाँ, दो बात हम भी बोलना हाँ चाहते जरूर बोलिए, है हम सुनने के लिए आए हैं। अभी सरकार का क्या है, जो काम है मेन मुद्दा। सरकार जो भी सरकार का काम है आना जाना। और जो वोट की बात है तो वोट पब्लिक को कहाँ पे देना चाहिए? सरकार हमको काम करके दिखाए। अभी एमएलए है, सांसद है, विधायक है, इनका क्या काम है हमको नहीं पता, लेकिन इनके पीछे रहते ये। अभी जैसे ये देखिए छोटा सा रोड है, कितना एक्सीडेंट होता है। ये हो रहा है, वो आज एक जमाने के बाद हो रहा है। हाँ, स्ट्रीट लाइट के नाम पे ये लाइट का कोई वैल्यू है? ठीक है। इसका क्या वैल्यू है? क्या रोशनी दे रहा है ये? हाँ बोलिए। ये लगा के ये सोच रहे कि पब्लिक संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। हाँ। एमएलए मजे में गाड़ी में घूमते हैं, सांसद भी वो मजे में गाड़ी में घूमते हैं, और आम आदमी आपस में लड़ो। सांसद अलग दल का है, एमएलए जो भी अलग दल है, हमको वो इतना नहीं पता कि सांसद क्या होता है, एमएलए क्या होता है, लेकिन हम लोग देखते वही बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो तरक्की इसको नहीं बोलते। आरक्षण और सब्सिडी दोनों खत्म करना चाहिए। जी, सरकार को सबसे पहले सब्सिडी और आरक्षण दोनों खत्म करना चाहिए। आरक्षण और सब्सिडी दोनों खत्म करना चाहिए। तो ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। क्यों, क्या राज्य सरकार का नहीं है? सब हाँ, राज्य सरकार का भी यही है। हाँ, तो केंद्र सरकार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना? एकदम करना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, तो आरक्षण खत्म उसके बाद देखिए विकास कैसे होता है, पैसा रखेगा क्या कहाँ? दिक्कत है आरक्षण से सर? हमको अब सवाल है सिर्फ आरक्षण से ही दिक्कत नहीं है। अब बताइए, एक पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक आरक्षण झेल रहा है। अच्छा, बेटा भी नौकरी आरक्षण पर लग गया, उसका बाप का भी आरक्षण पर लगा था, उसके दादा का भी लगा था। ये तो नहीं होना चाहिए। आरक्षण लेना है तो एक पीढ़ी से ले। अच्छा, सब्सिडी है, जो नहीं लेने लायक है वो भी ले रहा है, और जो लेने लायक है वो भी ले रहा है। अच्छा, दोनों बात है। हाँ हाँ। कि जिसको गरीब आदमी आरक्षण मतलब एक बार ले, उसके बाद फैमिली को आरक्षण हाँ। मिलना चाहिए, है ना? आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? चलिए इतना बात आरक्षण पे बोले तो क्या आधार होना चाहिए? क्या आधार क्या रहेगा उसमें? आर्थिक स्थिति को देख के आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोई जात पात एसटी एससी सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर लगता है कि हाँ आर्थिक स्थिति के मायने में वो एकदम कमजोर है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आर्थिक स्थिति देख के आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए सही बात है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आरक्षण जो मिलना चाहिए वो आर्थिक स्थिति देख के। क्या नाम है? अफरोज अंसारी। अफरोज अंसारी, गिरिडीह विधानसभा। जी सर। क्या स्थिति है बस? ठीक है, जेएमएम क्लियर है एकदम। हाँ? अच्छा, काहे क्लियर है जेएमएम? एकदम। अरे कारण बताइए नहीं। सोचना ही नहीं। अरे नहीं सोचना क्या, मैंने बिना सोचे वोट दे देना? कारण कुछ नहीं सोचना वोट दे देना? बढ़िया काम है। हाँ, तो काम बताइए ना। काम बताइए ना, ये काम है बिना सोचे बोले। क्या काम बढ़िया है? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। क्या फिलहाल बताइएगा तब ना सर। हाँ, क्या ठीक चल रहा है बताइएगा तब। ये चीज़ ठीक चल रहा है। चलिए, बन रहा है इधर 4 लेन। अच्छा, 4 लेन। देखिए लग रहा है कहीं ये क्या नाम है सर आपका? अफसर आलम। अफसर आलम। क्या स्थिति है सर चुनाव का? बीजेपी नहीं कर रहा। बीजेपी
अफसर आलम नाम है आपका, आप बीजेपी निकाल रहे हैं? का है सर? नहीं ठीक। मोदी जी है ऊपर तो यहाँ कौन निकलेगा। अच्छा, ऊपर मोदी जी है। मोदी जी क्या क्या डबल इंजन सरकार यहाँ चलेगी। डबल इंजन की सरकार, देखिए अफसर आलम है ये, डबल इंजन की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं भाजपा की तरफ, जिनके लिए कहा जाता है नहीं ये लोग तो दूर रहता, लेकिन देखिए अफसर आलम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देगा फंड तभी ना चलेगा राज। अब ऊपर से देवे नहीं करेगा नीचे कहाँ चलेगा। तो यहाँ रहे, यहाँ सरकार उसी का रहेगा तभी फंड देगा, वहाँ यहाँ उसी की सरकार रहेगा तभी फंड देगा। अच्छा, ऊपर से आएगा फंड तभी ना आपका यहाँ काम होगा। तो भैया सरकार किसी की, केंद्र सरकार को फंड देना चाहिए। अभी 4100 कितना करोड़ रुपया का कोयला का पैसा बाकी है, कहाँ जेब में को मिल गया। मतलब ये सब चीज़ों को वापस लेने के लिए यहाँ, अगर यही राज्य में अगर इसका ही सरकार रहता तो आपको यहाँ फंड का पैसा कम ही रहता, नहीं रहता। अच्छा, मतलब यहाँ विकास कराने के लिए भाजपा की सरकार बनाना जरूरी है। मोहम्मद अफसर अगर विकास चाहिए तो सरकार ऊपर भी रहना चाहिए, नीचे भी रहना चाहिए। ऊपर भी रहना चाहिए, नीचे भी रहना तभी चाहिए। आपका भाजपा जो है लूटों की सरकार है, वो सिर्फ लूटने का काम, बीजेपी जो है सिर्फ लूटने का काम करता है और कुछ काम नहीं करती है। क्या लूटा सर? लूटा हमेशा लूटते आ रहा है, लूटा है, बहुत कुछ लूटा है। क्या लूटा बताइए? खाली बोलते हैं 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, आज तक किसी को दिया है क्या? खाली झूठ, खाली क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ठीक, समझ रहे मुहावरा। खाली जो बोलते हैं उसको लालच देना। अच्छा, बस। अब हमारा कहना है केंद्र अगर सरकार, राज्य सरकार को पैसा देगी तभी ना गवर्नमेंट चलाएगी। अच्छा, अब वो पैसा देगी नहीं तो ये चलाया कहाँ से सरकार? अब इतना कोयला पैसा बाकी है, 1 लाख करोड़ कुछ समथिंग बाकी है, उसका पैसा दे नहीं रहा है केंद्र। अच्छा, तो केंद्र अगर राज्य को देगा तभी ना काम करेगा हेमंत सरकार। अच्छा। और जब उसको बाप अगर बेटा को पैसा देगा तभी ना बेटा काम करेगा। और जब बाप ही पैसा नहीं देगा तो बेटा क्या करेगा? अच्छा, तो वही सब चोर है। वो खाली लूटने काम करता है, खाली मुहावरा काम करता है कि 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। अच्छा, वो देता नहीं है। अब बीजेपी तो ऐसी बदनाम है। हाँ, हम तो एक जगह देखना नहीं चाहते उसको। चलिए, बीजेपी इसीलिए बदनाम है। और देखते हैं कुछ लोग होंगे सड़क पर, राह चलते हम लोग बात करेंगे और जगह चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। मिली जुली प्रक्रिया आई है लोगों का। कुछ लोगों ने कहा भाजपा को वोट देंगे, कुछ लोगों ने कहा जेएमएम को देंगे, कुछ लोगों ने कहा विकास हो रहा है। एक बड़ी बात आई कि आरक्षण और सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, ये एक बात सामने आई। तो क्यों? और उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होना चाहिए। एक नई बहस इस पर छेड़ी जा सकती है, आने वाला समय में इस पर बात किया जाएगा। चलिए कहीं और चलते हैं।